वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज डॉक्टर मनोज बंदवाल। और फ्रेंड, आज हम एक वीडियो केस डिस्कस करेंगे और इस पेशेंट का वीडियो में इस क्लिप में डाल दूंगा। आप दिखेगा कि उसको होठ के इस साइड पे एक इपिडिस बन गया है। इपिडिस मतलब कि एक सिस्ट टाइप बन जाता है। तो उसने उस पेशेंट को ऐसी सिस्ट बन गई है और वो उसको 15-20 दिन महीने पर पहले से भी है। तो उसने उस पर इतना क्लियर ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आई वो। तो अब वो हमारे पास आई है कि सर ये ऐसे गिठांती बन गई है, और क्योंकि उसके फैमिली में एक को हुआ था तो उसको ऐसा मतलब सर्जिकली रिमूव करके निकाला था। तो वो आई और उसको कुछ फ़र्क नहीं है कि उसको सर्जरी हुआ कि नहीं हुआ, पर ये काफ़ी दिनों से इसको ऐसे ही चला। इसे बोला कि डॉक्टर साहब ऐसे कुछ चबा रही थी ना, तो होठ चबने के बाद से मुझे ये तकलीफ़ शुरू हो गया। तो मैंने कहा फिर क्या किया आपने? तो बोले कि सर कुछ नहीं किया मैंने। तो ये पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने कुछ खाने पीने मेरे होठ ऐसा चब गया, तो उसकी वजह से मुझे ये बन गया और 1 महीने समथिंग हो गया। जनरली इपिडिस मैक्सिमम टाइम रिमूव सर्जिकल करना पड़ता है। एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत कम दबते हुए देखा है मैंने। तो क्योंकि मेरी वाइफ खुद एक डेंटल सर्जन है, तो उन्होंने काफ़ी इपिडिस को रिमूव किया है क्योंकि वो मेडिसिन से नहीं दबती है। तो एक लड़की मेरे पास आई और उसने कहा कि सर ये मुझे ऐसा बन गया है मुंह पे और ये ऐसी बाहर लटक रही है। आप उसके जो फोटो में साथ में मर्ज करूँगा, आप दिखेगा बिल्कुल बाहर दिख रही है, उसको बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, कुछ उठा उठा सा। तो वो बोली कि सर मुझे ये ठीक करवाना है। तो मैंने कब से? बोले कि 15-20 दिन से 1 महीना हो गया है। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो बोले सर कुछ नहीं किया, मुझे लगा कि अपना आप ठीक हो जाएगा, पर ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सर। तो मैं कि बढ़ता जा रहा है तो, और वो बढ़ने के साथ में वो इतनी, मैंने पूछा कि इसी क्या दिक्कत है, तो इतनी शर्मा रही है वो, मतलब पूरी तुरंत उस पूरे केस में आप देखिएगा इतनी शर्मा रही है वो बोलने में। तो मैंने कहा कि इससे दिक्कत क्या है? तो बोले कि सर मेरी शादी होने वाली है। मैं कितने दिन हैं कि 5-6 दिन बचे हैं, और मतलब इन जनरली शादी के 3 दिन पहले से तैयारी शुरू हो जाती है ना, वो हल्दी की रस्में वगैरह सब शुरू हो जाती हैं। तो बोले कि वो शादी शुरू होने वाली है। तो मैं कि तो शादी के 5 दिन पहले आकर ये कह रही कि ठीक हो जाए, इतने दिन से क्यों नहीं आई? बोले इतने दिन से मुझे लगा ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ, फिर अब आई मैंने। क्या दिक्कत है शादी के पहले ठीक करने की? बोले सर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। तो मैंने ठीक है, मैंने पेशेंट को 1 mg का 1 डोज दिया और कहा कि मुझे 5 दिन बाद ही दिखाओ, आप जैसे शादी के 1 दिन पहले जब आपका आना हो इधर तो मुझे दिखाइए। तो पेशेंट ने 5 दिन बाद का मुझे आके फॉलोअप दिया, और 5 दिन की फॉलोअप के मैं फ़ोटो आपको इस केस में डाल रहा हूँ। आप देखिएगा कि पूरी ही इपिडिस साफ हो गई है 1 mg के 1 डोज से। तो इस केस में कंसिडर करने वाली चीज़ ये थी कि उसको मेन जो प्रॉब्लम है, उसकी शादी चालू होने वाली है। उसकी शादी भी हुई नहीं है, शादी के पहले उसकी जो तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, वो लोग आएंगे देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। ना तो उसने दूल्हे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताया कुछ ऐसा कि बस शादी होने वाली है मेरी, अभी हुई नहीं है। तो इसका सबसे पहले क्या है कि ये इतने दिन से फ्रिवलस थी, इसने अपनी बीमारी पे ध्यान ही नहीं दिया। बोला कि अपने आप ठीक हो जाएगी, कौन इतना मुझे ध्यान ही। और शुरू कैसे हुआ कि उसके होठ से वो कट गया है, तो कटने के बाद उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो डिलीजन इंजुरी बीइंग इंजर्ड, उसके बाद में जब वो बनना शुरू हुआ, उसके बाद में ये फ्रिवलस में गई कि अपना आप ठीक हो जाएगा, पर हुआ नहीं। तो मैंने कहा कि अब क्या दिक्कत है? अब ये बढ़ता जा रहा है सर, अब ये बढ़ता जा रहा है, पहले छोटा सा था, बढ़ गया, डिलीजन इनलार्ज। तो मैंने कहा कि भाई अब इतनी दिनों बाद आने की जरूरत, क्या दिक्कत, क्या जल्दी? सर मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे उसको ठीक करना है। तो इसके लिए, और वो मेन कंसर्न उसका यही है कि बस शादी होने वाली है, मेरी शादी की तैयारी शुरू होने वाली है, तो अभी हुई नहीं है। तो ये रूब्रिक जो है, ये डिलीरियम वेडिंग प्रिपरेशन ऑफ, है ना, डिलीरियम ऑफ
वेडिंग प्रिपरेशन, मतलब कि उसके दिमाग में सिर्फ वो शादी की तैयारी शुरू होनी, उसी के लिए उसको ठीक होना है। या फिर डिलीजन मैरिज गोइंग टू बी मैरिड, मेरी शादी होने जा रही है सर, देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। वेडिंग अभी शुरू नहीं हुई है, अभी हल्दी रस्में चालू नहीं हुई हैं, पर वो उसके लिए प्रिपेयर होना चाहती है, अच्छे से दिखे नहीं किसी को, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो उसकी जो प्रिपरेशन है वो वेडिंग के लिए है कि मैं वेडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाऊँ अच्छे से, मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छी दिखूँ मैं। तो ये जो इसका जो कंसर्न था कि मेरी शादी होने जा रही है, तो ये यहाँ पर मैंने इस रूब्रिक को कंसीडर किया कि इसकी वेडिंग की प्रिपरेशन करनी है कि भाई वेडिंग में जो मेहमान आएंगे करेंगे देखें, पर ये सब चीज़ें उसने बोली नहीं है, पर उसको ये अच्छा लग रहा है कि देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने इस रूब्रिक को कंसीडर किया कि डिलीरियम ऑफ वेडिंग प्रिपरेशन। और डीप में जाए तो डिलीजन मैरिज गोइंग टू बी मैरिड, मेरी शादी होने जा रही है सर, मेरी शादी होने जा रही है सर। तो इन रूब्रिक के बेस में मैंने पेशेंट को हायोसामस 1M का एक डोज दिया, और हायोसामस 1M के एक डोज देने के बाद पेशेंट की 5 दिन के बाद की आप पिक देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि उसका पूरा एपिडिस बिल्कुल मतलब साफ हो गया। ये रूब्रिक हमने डॉक्टर लियाकत नामोले सर से सीखा था कि उन्होंने एक हेयर के केस में पेशेंट आया था और पेशेंट ने डिस्कस किया था कि उसको बाल झड़ रहे थे, तो उसको बाल क्यों सही करने हैं, क्योंकि उसकी सर शादी के लिए तो सिर्फ बालों की जरूरत पड़ती है ना। तो वो जो बाल उसको चाहिए क्यों, क्योंकि उसको उसकी वेडिंग का प्रिपरेशन करना है, उसको शादी की तैयारी करनी है, शादी की तैयारी में सब चीज़ें चाहिए, दूल्हा कैसे बाल भी जमाता है, सब सेट करता है, तो दैट इज़ वेडिंग प्रिपरेशन। वो वेडिंग के लिए प्रिपेयर होनी चाहती है, ये लड़की भी वेडिंग के लिए प्रिपेयर होना चाहती है। तो प्रिपरेशन में इसको ये एपिलिस भी नहीं चाहिए, टिप टॉप होनी चाहिए। इसलिए उसकी नींद 5 दिन पहले खुली कि भैया शादी आ गई है अपनी, अब शादी में अगर अपन ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इस पेशेंट ने अपनी वेडिंग को प्रायोरिटी दी, वेडिंग का कंसर्न बना इसके लिए, और उसके लिए ये मेरे पास आई। तो हमने इस केस में हायोसामस दिया। तो एक डिफरेंट तरीके से इस रूब्रिक का यूज़ हुआ है वेडिंग प्रिपरेशन का, कम लोगों को इसकी जानकारी होगी, बट ये रूब्रिक वहाँ ज़रूर आप कंसिडर कीजिए अगर आपकी पूरी टोटलिटी मेल खा रही है पूरे केस से, और पेशेंट शादी के लिए आपसे आके इंसिस्ट कर, अगर मेरी शादी होने वाली, मेरे को डार्क डार्क स्पॉट अच्छा नहीं लगेगा, मेरी शादी होने वाली, मेरे बाल झड़ रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा, मेरी शादी हो रही मुंह पे लटक रही किसान अच्छी नहीं लगेगी। तो शादी आ रही है, वेडिंग की प्रिपरेशन करने वाले लोग, पत्रिका बंटने वाली हैं, मेहमान आने वाले हैं, वेडिंग शादी कब होगी, ये वेडिंग है, जस्ट फेरों के पहले की सारी रस्में वेडिंग है, और जस्ट फेरे बंधने के बाद की कंडीशन को हम मैरिज बोलते हैं। तो ये अभी मैरिज में नहीं गई है, अभी वेडिंग में है। तो हमने इस रूब्रिक को कंसिडर करके पेशेंट को हायोसामस दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये केस, ये रूब्रिक अच्छे लगे होंगे, और पिक डालने का मेरा एक उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे न्यू कमर्स और बडिंग होम्योपैथ हैं वो इन केसेस को देखें और उनको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करें, क्योंकि हम अपने मेंटर से सीखते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जूनियर को सिखाएं। तो जो मेरे जूनियर होम्योपैथ मित्र हैं वो इन रूब्रिकों को अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करें, और जब उन्हें इस केसेस से कोई सफलता मिलती है तो वो बिल्कुल बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिए कि आपको केस कैसा अच्छा लगा, मेरी वीडियो से आपको क्या हेल्प मिल रही है, कितना मदद कर रहे हैं आपको मेरे केसेस, और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।